हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 2025 के अंदर विंडोज 7 है उसको अपडेट कर सकते हो। चाहे आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत आसानी से आप अपना जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसकी जो विंडोज 7 है उसको अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि भाई आप सिस्टम को अपडेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में चले जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च बार में आपको नॉर्मली लिखना है विंडोज अपडेट। तो जैसे ही आप विंडोज अपडेट लिखने की कोशिश करोगे फर्स्ट में ही आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना उस पर। और यहाँ पे हो सकता है चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन आए, तो सिंपली जैसे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करोगे जरूरी नहीं है कि आपका सिस्टम है ये अपडेट होने लग जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सिस्टम अपडेट हो रहा होता तो हम ये वीडियो ही नहीं बनाते हो शायद। तो यहाँ पे इसको चेक फॉर अपडेट करने देना है। जब यहाँ पे एरर कोड वगैरह कुछ लिख के आ जाए, इस टाइप से जो एरर कोड लिख के आ जाए, तो मान लेना भाई आपका सिस्टम अपडेट नहीं होगा। आपको कैसे अपडेट करना है हम आगे बात करते हैं उसके बारे में। अब जनरली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम वो जानते हैं। सबसे पहले आपको आपके जो सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर कौन से बिट की विंडोज डली हुई है। वो कैसे चेक करना है, उसके लिए आपको दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, एक लेफ्ट क्लिक करके वापस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, उस पर आपको चले जाना है। और जैसे यहाँ पे जाओगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिस्टम टाइप में, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम टाइप में मेरा जो सिस्टम में है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपको पता हो जरूर होना चाहिए आपके सिस्टम में कौन सी बिट की विंडोज इंस्टॉल है, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि भाई मेरे सिस्टम में 64 बिट की है, हो सकता है किसी और भाई के सिस्टम में 32 बिट की भी विंडोज इंस्टॉल हो, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है। अब कंफर्म करने के बाद मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर देना चाहूँगा, अगर आप जो आपका सिस्टम है उसको अपडेट कर रहे हो तो आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो क्रोम ब्राउजर है वो भी इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कंफर्म करूँगा कि जो ये प्रोसेस अगर आप कर रहे हो इसके अंदर आपका बहुत सारा समय लगने वाला है, तो आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है इस वीडियो का, क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या फिर तरीका है आप मिस कर जाओ जिससे आपको समस्या आए, ठीक है। और ऐसा हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चले जाना है दिस पीसी के अंदर, ठीक है। दिस पीसी में जाना है। आपके पास कोई सा सिस्टम हो, जो हम मेथड बता रहे हैं वो सारा कंपलसरी है। जो आगे चेंज का आएगा वो हम बाद में बता देंगे, भाई आपको ये एप्लीकेशन इसके लिए जो भी हम आगे आएगा वो बता देंगे जैसे जैसे, ठीक है। जो ये कंपलसरी प्रोसेस है वो आपको करना है, चाहे आपके पास 64 बिट सिस्टम हो या फिर 32 बिट हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सी ड्राइव में चले जाना है, डबल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे विंडोज पे आ जाना है। विंडोज पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब थोड़ा स्क्रॉल अप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ढूंढना होगा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिख के आ रहा है। सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से कंट्रोल ए कर देना है। जैसे कंट्रोल ए पे क्लिक करोगे सारा सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ से डिलीट कर देना है और एंटर कर देना है। जो यहाँ पे डिलीट हो रहा है उसको डिलीट करना है, एक बार कंफर्म करना है। अगर दोबारा ये ऑप्शन आता है तो इस पर क्लिक करके आपको स्किप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये था जो पार्ट्स यहाँ से डिलीट हो रहा था उसको डिलीट कर देना है, उसके बाद यहाँ से इसको कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है, इसको भी एक बार आपको डिलीट कर देना है। अब कंप्लीटली डिलीट हो चुका है हमारे सिस्टम से जो हमने डिलीट किया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको चले जाना क्रोम ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सर्च बार में आपको लिखना है विंडोज 7 अपडेट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से। जैसे ही आप विंडोज 7 अपडेट लिखोगे एंटर करना है और यहाँ पे आपको जो आपका सिस्टम है वो भी आपको लिख देना। आपका सिस्टम 64 बिट है तो आप 64 बिट डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि आप नीचे देख भी पा रहे होगे। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो 32 बिट पे भी आपको क्लिक कर देना। तो हमारा सिस्टम यहाँ पे 64 बिट है तो 64 बिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, आपको थोड़ा स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है वो सिलेक्ट रहने देनी है। यहाँ से सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे मैं एक बार और कंफर्म कर देता हूँ, भाई जिस भाई का अगर 64 बिट की जगह 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे करेगा। अब सिंपली वापस उसको सर्च बार में जाना है और यहाँ पे जो देख पाओगे आप जो भी 64 बिट लिख रखा है ना उसको अपन चेंज कर देंगे 32 बिट। जैसे हमने 32 बिट लिख के वापस से एंटर करेंगे, सेम वेबसाइट आपको 32 बिट का ऑप्शन देगी। यहाँ पे क्लिक करना है 32 बिट के लिए और सिंपली यहाँ से भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ये 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 64 बिट का डाउनलोड किया है, 64 बिट का ही मैं काम करने वाला हूँ। अब हमारे क्रोम ब्राउजर का है वो काम है कंप्लीट हो चुका है, इसको हम काट देंगे। अब कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में हम जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको वो जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने के बाद दिस पीसी पे जाएंगे और डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में हमारा ये सॉफ्टवेयर है 64 बिट का। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखो सर्च फॉर अपडेट का ऑप्शन आया,
और यहाँ पे अपडेट का वर्जन भी लिख के आ चुका है जैसे कि आप देख पा रहोगे। तो यहाँ से इसको यस कर देना है जैसे कि आपके सिस्टम के अंदर ये जो अपडेट है वो इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिस्टम के अंदर वो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इसको क्लिक कर देना है और आपका सिस्टम है यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम है वो वापस रीस्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब सिंपली हमें क्या करना होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में दिखाया कि आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और वहाँ पे आपको अपडेट चेक करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा कंफर्म नहीं हुआ था, अपडेट एरर आ रहा था। तो अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली विंडोज़ आपको लिख देना, विंडोज़ अपडेट। अब सिंपली आपको इस पे सर्च पे क्लिक करना है। वापस से एक चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है कि आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद वापस से चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना है। और हो सकता है ये चेक फॉर अपडेट में आपका 10 मिनट ले ले, 5 मिनट ले ले, या फिर इंस्टेंटली भी हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको कट नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी भाई लोग हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है उसमें कह रहे भाई हमारा नहीं हो रहा है। तो आपको पेशेंस रखना है, इस प्रोसेस के अंदर टाइम जरूर लगेगा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है और देखना है यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग आपकी 5 से 7 मिनट या फिर हो सकता है 10 मिनट के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट अपडेट है सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इंस्टॉल कर लो सारे अपडेट को। तो मैं यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल अपडेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, ठीक है। एक बार सिंगल क्लिक करना है फिर वेट करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको आई एक्सेप्ट लाइसेंस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आई डोंट एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब एक वो आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ये सारा डिटेल्स है वो पढ़नी होगी। अब कौन इतनी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने बैठेगा, तो इससे अच्छा हमें आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके यहाँ से फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो अपडेट होने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे विंडोज अपडेट का भी आइकन आ चुका है, ये वाला आ रहा है। अब थोड़ी देर और वेट करते हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली 0% आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे रीलोड नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ी देर में यहाँ पे रीलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। हमारे सिस्टम के अंदर 167 अपडेट है जो कि जर्नली अपनी 1.5 GB के है, जो अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें आपका इंटरनेट जो रियल में 1.5 GB या 2 GB के करीब लगने वाला है। तो आपको अपडेट करना है तो इस टाइप से आप अपडेट कर सकते हो अपनी विंडोज को, ठीक है। तो यहाँ भी आसानी से विंडोज अपडेट हो जाएगी आपकी विंडोज 7। तो दोस्तों इस टाइप से आपकी जो विंडोज 7 है 2025 के अंदर आसानी से आप अपडेट कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और स्पेशली प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उससे रिगार्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में वापस से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।